वेलकम गाइस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम कनाडा वीज़ा में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो कैटेगरीज उनके सामने आती हैं, एक एसडीएस और एक नॉन एसडीएस। तो आज के सेशन में हम एसडीएस और नॉन एसडीएस के बारे में डिटेल में जानेंगे। किन किन डॉक्यूमेंट्स की इन दोनों कैटेगरीज के लिए ज़रूरत होती है, हु इज़ द एलिजिबल फॉर एसडीएस एंड नॉन एसडीएस, एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी में कौन एलिजिबल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन दोनों कैटेगरीज के क्या प्लस और माइनस पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो ये रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, विच इज़ बेटर एसडीएस और नॉन एसडीएस। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपके लिए बताऊं तो इसका मतलब है कि वीज़ा चांसेस जो हैं, सक्सेस रेट जो है वीज़ा के, वो किस कैटेगरी में ज़्यादा है, एसडीएस और नॉन एसडीएस में। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कोई भी डाउट आपका इस सेशन में नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको क्लियर करा दिया जाए। सो गाइस, देखते हैं अब एसडीएस और नॉन एसडीएस की फुल फॉर्म के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम एसडीएस की, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसको हम पहले स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के नाम से भी जानते थे, यानी कि एसपीपी। और नॉन एसडीएस जो कैटेगरी है उसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसको जनरल कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक गाइज आप एक टर्म और याद कर लीजिएगा, डीएलआई। जब भी आप कनाडा के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करें, जब भी आप कनाडा में किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो ध्यान रखिएगा वो डीएलआई अप्रूव्ड होना जरूरी है। डीएलआई का मतलब होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। ओनली डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेजेस हैव अथॉरिटीज टू गिव एडमिशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। रिमेंबर वन थिंग, आगे हम इसको यूज भी करेंगे टर्म को, देखिएगा। अब डिटेल में जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एसडीएस वीज़ा प्रोसेसिंग। एसडीएस के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहले तो हम देखते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो एलओए है, यानी कि फ्रॉम डीएलआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपका एलओए है वो डीएलआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइल्स मार्कशीट। 6 बैंड से कम जो है बच्चों वो आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 बैंड ईच से कम स्कोर है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो ट्यूशन फीस है वो 1 ईयर की आपको पे करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी रिसीट या ऑफिशियल लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बैंक रिसीट, कोई भी प्रूफ आपको इसका लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीआईसी सर्टिफिकेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंडेटरी है एसडीएस के लिए। जीआईसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 10,200 कैनेडियन डॉलर का आपको जीआईसी सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेडिकल चेकअप रिपोर्ट, ये भी आपको इसमें लगानी होगी। ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ पास्ट एजुकेशन, जितनी भी आपकी पास्ट एजुकेशन है उसमें सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको वो अपलोड करने होंगे। प्लस आपको वीज़ा फॉर्म और वीज़ा फ़ी, ये भी इसकी रिसीट भी आपको लगानी होगी। और एक बात और याद रखिएगा, आप इसको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के रूप में ही अपलोड कर सकते हैं, ये ऑफलाइन में नहीं होती। ओके, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन एसडीएस वीज़ा प्रोसेसिंग। पहले तो आपको एलओए ही चाहिएगा डीएलआई अप्रूव्ड से, जैसे एसडीएस में चाहिए था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक बेनिफिट है कि जो आइल्स का स्कोर अगर आप 6 बैंड ईच नहीं है, उससे कम है, या पीटी डुओलिंगो या फिर टोफल है, तब भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एसडीएस की तरह 1 ईयर की फ़ीस आपको पे नहीं करनी, आप 6 मंथ की ट्यूशन फ़ी भी पे कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पे आपको यूनिवर्सिटी रिसीट या बैंक रिसीट आपको लगानी होगी। एक और इसमें चेंज है, देखिएगा, नॉन एसडीएस में आपको जीआईसी जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप लिक्विड फंड भी शो कर सकते हैं, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, जे फॉर्म जो हमने बताए हैं आपको, उनमें से कोई भी फॉर्म आप वहाँ पे लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेडिकल चेकअप रिपोर्ट आपको लगानी होगी जैसे एसडीएस में थी। और ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ पास्ट एजुकेशन, ये भी उसी तरह से अपलोड करना होगा आपको। वीज़ा फॉर्म और वीज़ा फ़ी पेमेंट जो है रिसीट, ये भी लगानी होगी। यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ आपको ये बेनिफिट है। अब गाइज, हमने जो डिस्कस किया है एसडीएस और नॉन एसडीएस के बारे में, उनको भी हम एक ब्रीफ में अब और देखते हैं ताकि कन्फ्यूजन कोई भी आपका ना रहे। एसडीएस में देखिएगा, जो लेसर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अगर हम कहते हैं, क्योंकि आपको जीआईसी ओपन कराते हो, 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी पे करते हो, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो है वो लेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नॉन एसडीएस में ना आप जीआईसी अकाउंट ओपन करा रहे हो, ट्यूशन फ़ी भी आपको 6 मंथ ही पे कर रहे हो, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम का। जो एसडीएस है उसमें 1 मंथ यानी कि 20+ डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है
एसडीएस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई होकर उसका रिजल्ट आ जाता है, जबकि नॉन एसडीएस में 2 से 3 मंथ या कई बार इससे ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एसडीएस के मुकाबले ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीआईसी कंपलसरी है एसडीएस कैटेगरी के लिए, और नॉन एसडीएस कैटेगरी के लिए जीआईसी कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पे बिना जीआईसी के भी अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें देखिएगा, इसमें एसडीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइल्स का स्कोर ही एक्सेप्टेड और 6 बैंड ईच होना ज़रूरी है, जबकि नॉन एसडीएस में आइल्स, टॉफल, पीटी जो है वो स्कोर भी एक्सेप्ट हो जाता है। आइल्स का स्कोर भी 6 बैंड से कम में चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट सक्सेस रेट। ये क्यों कहा गया है कैटेगरीज़ में, जो एसडीएस कैटेगरी उसके अंदर, ये थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस कम है, 1 ईयर की फ़ीस आप पे कर रहे हो, जीआईसी जो है वो कंपलसरी है, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और जो प्रोसेस टाइम है वो भी कम होता है, तो एसडीएस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ दोनों में ही इक्वल रहता है। और आपको जैसे ट्यूशन फ़ी हमने बताया है कि 1 ईयर की आपको पे करनी होगी, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी जो है वो 6 मंथ की आपकी होती है। सो गाइज, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।